देखिए, समाज में बहुत गंदा प्रभाव डाल रहे हैं। अगर अध्यापक हो के इस पोस्ट की गरिमा को नहीं बचा पाए और जो कृत्य किए हैं, जो कार्य किए हैं, वो कार्य बहुत शर्मसार है। और पढ़ते थे तो वो अध्यापक भी प्राइमरी के हैं। अगर इस प्रकार के कृत्य किए हैं तो वो अब कहीं न कहीं उस छवि को ख़राब किए हैं। वो नमस्कार मित्रों, इस समय हमारी मौजूदगी जनपद भदोही में, और जनपद भदोही में रत्ना नाम का एक ग्राम है, इसी ग्राम में है। यहाँ पर शादी का माहौल होता है। 6 तारीख की शादी होती है और 6 तारीख की बारात जाती है ना भैया। 6 तारीख को बारात जाती है और उसके बाद दुल्हन का भाई ही दुल्हन को लेकर भगा ले जाता है। तमाम बाराती हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी दूल्हे के दोस्त थे, ये भी बारात गए थे। क्या कुछ माजरा है और क्या कुछ कहानी है, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो में बने रहें। नमस्कार साहब, क्या नाम पड़ेगा? नमस्कार, मेरा नाम अजय है। मैं दूल्हे के दोस्त हूँ। जिस गाँव से बारात गई थी उसी गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। तो कैसे कैसे वहाँ क्या बड़े हर्षोल्लास के साथ तो आप बारात? देखिए, शादी विवाह का माहौल है तो हर्षोल्लास तो रहेगा ही, और साथ के साथ परिवार में खुशियाँ भी रहती है। खुशियों के साथ साथ लोग बारात में जाते हैं। कार्यक्रम अच्छा चल रहा था। हम लोग यहाँ से करीबन 6 बजे बारात के लिए निकले। 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच गए। बारात का उन्होंने स्वागत किया, पानी वानी पिलाया, सब कुछ हुआ। द्वार पूजा हुआ। द्वार पूजा के बाद स्टेज का कार्यक्रम हुआ। स्टेज के कार्यक्रम के बाद फिर शादी विवाह हुआ। शादी विवाह मंडप में हो रहा था। कंप्लीट होने के बाद 3 बजे, साढ़े 3:40 के आसपास का ये घटना है। इस 3:40 के आसपास हमें जो बताएगा कि लड़की के भाई हैं ये। जैसे हम लोग क्या शादी विवाह होने के बाद अब आगे के कार्यक्रम के लिए, जैसे कि दूल्हे का विदाई, दुल्हन की विदाई के लिए इंतज़ार हो रहा था। तो इस दौरान लड़की जब घर से बाहर गई तो वहाँ यही पूछा गया, भैया विदाई करिए जो कैसे। तो उन्होंने बताया कि अभी तो लड़की कहीं गई है, आ जाती है, आधे घंटे में आ जाएगी, 2 घंटे में आ जाएगी, 3 घंटे में आ जाएगी। ऐसे करते करते 9 बजा, 10 बजा, 11, फिर 12 बजे 1 बजे के आसपास प्रशासन की मदद ली गई। अच्छा, किनके साथ हो गई थी ये? देखिए, लोग वहाँ के जो ग्रामीण निवासी हैं या परिवारजन थे, वो तो उनके भाई बता रहे हैं हम। अच्छा, भाई के साथ लड़की भाग गई? जी, जी। और वो उनके कहने के अकॉर्डिंग उनके भाई थे और पेशे से अध्यापक है, सरकारी अध्यापक है। देखिए, समाज में बहुत गंदा प्रभाव डाल रहे हैं। अगर अध्यापक हो के इस पोस्ट की गरिमा को नहीं बचा पाए और जो कृत्य किए हैं, जो कार्य किए हैं, वो कार्य बहुत शर्मसार है। और शर्मसार कार्य करने के अनुसार सम्मान से लोग देखते हैं कि गुरु भगवान के बराबर होता है। जी, जी, जी। अगर भगवान से ही ऐसी देश में गुरु को भगवान कहा जाता है। गया है और भगवान से ऊपर का दर्जा है, क्योंकि गुरु कहते हैं कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपरे गुरु गोविंद दियो बताए। तो ये दोहा हमको उस समय पढ़ाया गया था जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे। तो वो अध्यापक भी प्राइमरी के हैं। अगर इस प्रकार के कृत्य किए हैं तो वो अब कहीं न कहीं उस छवि को ख़राब किए हैं, उस दोहे को ख़राब किए हैं, उस समाज में वो जो प्रतिष्ठा है उसको ख़राब किए हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो भैया घोर कलयुग आ गया है। कह सकते हैं आप इसको कि घोर कलयुग है। क्योंकि कहना पड़ रहा है, क्योंकि भाई बहन का जो रिश्ता होता है बड़ा साफ, बड़ा सुथरा और दिल का निर्मल होता है। लेकिन अगर भाई ही बहन को भगाने लगे तो फिर समाज में क्या असर पड़ेंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग भी बोले कि अगर भाई है तो ऐसा क्यों गया और किस लिए गया, उसका कोई जवाब उन्होंने अभी नहीं दिया। और बस आ जाएगा ये कह के उन्होंने टालते गए। और अगले जिस 6 तारीख को शाम को बारात गई है और 7 तारीख को शाम को 5 बजे तक हम लोग वहीं थे। 5:30 बजे वहाँ से निकले हैं, फिर घर के लिए आ गए हम लोग। बाकी प्रशासन अपना कार्य कर रही थी। उसमें एसआई साहब आए थे और सर्किल वो भी रहे थे। और उन्होंने भी कहा कि देखिए, मैं एक टाइम ड्यूरेशन देता हूँ, 12 से 3 का जो है टाइम दिया गया उनके परिवार वालों को कि आप 3 घंटे में तो भाई आदमी जौनपुर से साधन से आ जाएगा, बनारस से आ जाएगा, इलाहाबाद से आ जाएगा, जहाँ हम लोग थे। ये हसनपुर बिराव गांव था, वहाँ पे थे हम लोग, बारात लेके गए थे। तो वहाँ के जो सर्किल देखा गया कि इतने घंटे में आता, तो 3 घंटे का समय बहुत होता है। बहुत। तो वो तब भी नहीं आया। उसके बाद ग्राम प्रधान महोदय, वो भी बड़े सज्जन व्यक्ति थे, उनका भी मैं भाई तारीफ़ करूँगा, इसलिए कि उन्होंने स्वागत के साथ साथ और इस परिस्थिति में मदद भी किया। लड़की के पिताजी को भी रिक्वेस्ट किया कि भाई लड़की आपकी नहीं है, पूरे ग्राम सभा की, समाज है की है। बिल्कुल भाई, तो कहीं ना कहीं छवि हमारी जाएगी। तो उन्होंने भी सहयोग दिया कि देखिए, इन लोगों को पानी पिलाइए और जो लड़की जहाँ है जल्दी से जल्दी बुलाइए। 3 बजे के बाद 6 बज गया, 5 बज गया, तभी नहीं, आज तक भी अभी। अब देखिए, अब हम लोग वापस आ गए हैं और वापस आने के बाद घर का माहौल आप देख ही रहे हैं। बाकी वहाँ भी माहौल ख़राब है। उस लड़के की मनोदशा थोड़ा सा, भाई कहते हैं कि शादी, उसका मान सम्मान पे सीधा वार हो गया ना, क्योंकि उसका कोई और दूसरा किया होता तो फिर संसार में उसका सगा साला ही उसकी बीवी को भगा ले गया, कह सकते हैं आप ये। बिल्कुल। क्योंकि वो भाई, जिस प्रकार से वो बता रहे हैं कि भाई के साथ गई है, घर वालों का कहना था कि भाई है। और वीडियो में हमारे लोगों ने बताया भी। हम और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आपका क्या नाम होगा भाई? मेरा नाम प्रदीप पटेल है। आप भी बारात गए थे? हाँ जी। तो क्या कुछ हर्षोल्लास के साथ गए थे? क्या कैसे क्या कुछ वहाँ माजरे आपको देखने को मिले? अब क्या बताएं, वहाँ पे ऐसी घटना हो गई।
किसी ने सोचा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। जब ये सब कांड हुआ तो किसी बारातियों की नज़र नहीं पड़ी उस पर? देखिए हम लोग को लगा कि वो भाई है, मतलब उस बात ये थी कि जो मतलब लावा परछाई से पैसा दिया जाता है ना, तो इसी पैसे के लिए थोड़ा सा हुआ था। पैसा का लेकर देने में आप नहीं उपस्थित थे वहाँ पे। अच्छा। देखिए एक होता है कि रस्म होती है कि लड़के का भाई आता है और लावा परसता है, तो वहाँ लड़की का भाई जो लावा दान करता है या परसता है, तो उसमें लड़का पक्ष लड़के जो परसता है भाई उसके लिए अपने श्रद्धा अनुसार जो भी देगा उनको स्वीकार करना पड़ेगा। उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। तो वो तो एक रस्म है, उस पर कि हमको एक कम मिला बेसी मिला, हमको ये चाहिए वो चाहिए, वो सब बातें नहीं है। अगर ऐसी बातें होंगी तो लड़की का भागने का इससे कोई जुड़ा नहीं हो सकता। ये तो सही बात है, ये सब कॉमन बातें हैं। और शादी विवाह के मंडप में जब बैठते हैं तो थोड़ा सा लेन देन नोक-झोंक, प्रजा अपनी बात रखती है कि हमें, प्रजा जो होते हैं जिसको कहा जाता है कि 7 प्रजा होते हैं, तो किसी को कोई खुश होता है कोई ना खुश होता है, लेकिन वहाँ सामाजिक व्यक्ति कहता है कि भैया वो बारात वाले हैं, जो दिए हैं आप स्वीकार करें, जो घटे बढ़ेगा मैं दूंगा। ये एक प्रशिक्षित व्यक्ति यही कहता है, लेकिन उस पर बहुत हम लोग का ध्यान नहीं है। वो सब वो तो बातें हैं जो मुद्दे हैं जिस पर की बात यह है कि लड़की देखो शादी होने के बाद मंडप से 3:30 बजे के आसपास अपने भाई के साथ निकली है। ये कह रहे थे कि भाई है, और जैसा कि हम जानते हैं अगर भाई होगा तो इस तरह का कोई कृत्य नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भाई और बहन का संबंध है, उस पर दागदार रहा और तार कर रहे हैं। तो ठीक है, आप के माध्यम से अगर ये सब सारी चीज़ें फैल रही हैं, समाज में जागरूकता फैले, और इससे तो हम यही कहेंगे कि आप जैसे भाइयों का सहयोग रहे ताकि आगे ऐसी घटनाएँ ना हो। मित्रों देख सकते हैं हम जनपद भदोही में और रत्ना ग्राम में थे, यहाँ का ये मामला था। और किस प्रकार से दुल्हन अगर अपने भाई के साथ भागी है, इनका कहना है कि ये रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसी घटनाएं समाज में ना हो, सब जागरूक हों और भाई बहन के रिश्तों को बरकरार रखें, तभी दुनिया चलेगी। नहीं तो आने वाले समय में अमेरिका, लंदन, पेरिस जैसे हाल हो जाएंगे भारत में भी, जिस प्रकार से वहाँ भी प्रकार से ये देश में ना फैले। इस ऐसी मानसिकता वाले लोगों से दूर रहें और समाज में हमेशा अच्छी शिक्षा को देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।